बिहार की राजधानी पटना स्थित गांधी सेतु पर हम बिहारियों को ऐसे ही गर्व नहीं है। इस सेतु में कई ऐसी खास बातें हैं जो हमें फक्र महसूस करने के लिए मजबूर करती हैं। देश विदेश में अब भी जब बिहार की चर्चा होती है तो इस पुल का जिक्र जरूर होता है। बिहार और बिहारी पर तंज कसने वाले और ठहाके लगाने वाले भी अनमने ढंग से ही सही, लेकिन इस निर्माण पर एक बार मुस्कुरा जरूर देते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं आज ये सब बातें क्यों कह रही हूँ। इस सवाल का अगर आप जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। इस बार बिहार टिक्स की कवर स्टोरी में गांधी सेतु की कहानी, पुराने सेतु और नए पुल की हर बात। आइए पहले हम जानते हैं पुराने गांधी सेतु के बारे में। यह 1982 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन 1982 में सिर्फ एक लेन का ही उद्घाटन हुआ। 1987 में दूसरा लेन शुरू हुआ। इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। पुल में कुल पायों की संख्या 46 है। पुल की चौड़ाई 25 मीटर है। इसके निर्माण करता है गामन इंडिया लिमिटेड। 88 करोड़ की लागत में बनी यह पुल अब तक 140 करोड़ टोल टैक्स वसूल चुका है। अब पुराने पुल की कुछ खास बातें भी जान लीजिए। जिस समय इस पुल का उद्घाटन हुआ था उस समय यह एशिया का सबसे बड़ा पुल था। 5.575 किलोमीटर लंबे इस पुल में 90 के दशक में गड़बड़ी सामने आई। पुल के एक स्ट्रक्चर में झुकाव की समस्या आई। इससे लगा कि अब सेतु गिर जाएगा। इस वजह से सेतु के कई हिस्सों में वन वे परिचालन की व्यवस्था की गई। पुल के एक स्ट्रक्चर में झुकाव की वजह क्षमता से अधिक वजन वाले वाहनों की बेधड़क आवाजाही थी। बाद में सेतु की स्थिति और खराब होने पर 6 चक्का से अधिक चक्का वाले वाहनों की परिचालन पर रोक लगा दी गई। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले इस पुल की खासियत यह है कि यह डबल डेक की बनी हुई है। डेक के नीचे वाले हिस्से में पूरा गैप है। इस गैप के माध्यम से आप चाहें तो अंदर ही अंदर इस पार से उस पार तक आ जा सकते हैं। अब नए गांधी सेतु के बारे में हम जानेंगे, जिस पर आप और हम फर्राटे भरने वाले हैं। गांधी सेतु अब और भी फौलादी बन गया है। मतलब नया पुल सुपर स्टील स्ट्रक्चर से बना है। इस बार जो निर्माण हुआ है उसकी खासियत यह है कि एक पाया में लगभग 33,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। कंक्रीट की जगह स्टील के प्लेट तैयार कर उस पर ढलाई और फिर बिटुमेंस का काम हुआ है। इससे पुल की लाइफ ज्यादा होगी। नए पुल के निर्माण पर लगभग 1400 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। मुंबई की एजेंसी एफकॉन्स द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है। नए सेतु के निर्माण में 300 इंजीनियर व कर्मी दिन रात लगे रहे। गांधी सेतु के नए सिरे से मरम्मत करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच 2014 में सहमति बनी थी। 2017 में पश्चिमी लेन का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन बीच बीच में कई तरह की बाधाओं के कारण इसके निर्माण की अवधि बढ़ती चली गई। 2018 में इसका निर्माण कार्य पूरा होना था, लेकिन अब वह समय आ गया जब इस पर आप फर्राटे भर सकते हैं और इस पुल के बारे में मुस्कुराते हुए दुनिया को बता सकते हैं कि यह बेहतरीन निर्माण फिर बिहार में हुआ है। अब पुराने और नए पुल की कुछ मिली जुली बातें। नए पुल की निर्माण एजेंसी का मानना है कि 2022 तक पूर्वी लेन को चालू कर दिया जाएगा। पश्चिमी लेन को तोड़ने में आने वाली समस्या को देखते हुए पूर्वी लेन को तोड़ने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। जायजा का निरीक्षण करने के बाद सेतु पर स्टील स्ट्रक्चर तैयार कर इसे पुनर्जीवन देने की बात की गई। आईआईटी रुड़की के इंजीनियरों ने सेतु के पायों को दुरुस्त पाया था और इस पर स्टील स्ट्रक्चर तैयार कर इसे फिर से चालू करने की बात कही थी। पुराना पुल प्री स्ट्रेसेस कंक्रीट बैलेंस कैंटिलीवर तकनीक पर बना देश का तीसरा पुल है। इस तरह के 2 अन्य पुल ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन अपना गांधी सेतु अब भी मजबूत है। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव कहते हैं, गांधी सेतु के पुनरुद्धार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से एक मुश्त राशि जारी की गई।
सुपर स्टील स्ट्रक्चर से बना यह पुल हर तरह से बेहतर है। ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों को गहराई से समझने के लिए देखते रहें बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। खुश रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।